हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन ने लास्ट जो टाइम है वो टॉपिक पढ़ा था गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी। तो आपने वहां पे देखा कि गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है कि इलेक्ट्रिक करंट में जो करंट फ्लो करता है उसको मेजर करता है, परंतु कंडीशन क्या थी वहां पे कि वो स्मॉल करंट को ही मेजर करता है। अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइस से डैमेज हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और थी वहां पे मतलब क्या कि गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, स्मॉल करंट को मेजर करने के साथ साथ में करंट की फ्लोइंग की डायरेक्शन भी बताता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है या क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर था। परंतु ज्यादा करंट मेजर करना हो तो उसके लिए अलग से डिवाइस लेना पड़ता है। उस डिवाइस का नाम यहाँ पे होता है क्या, एमीटर। एमीटर की यहाँ पे आपसे कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो क्या बताओगे, एम्पियर मीटर। तो एम्पियर क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, यूनिट होती है, इसी के हिसाब से यहाँ पे नाम बना दिया गया इस डिवाइस का एम्पियर मीटर। तो अब आपसे पहला क्वेश्चन यही आ गया कि एमीटर क्या होता है। तो आप क्या बताओगे, ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, सॉरी ये एक डिवाइस होता है जो कि क्या काम आता है कि सर्किट के अंदर फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है। तो यहाँ पे तो ये डिवाइस का यहाँ पे मतलब समझ गए। एक्चुअल में हमारे जो सिलेबस में जो इलेक्ट्रिक एमीटर टॉपिक नहीं है, क्या है यहाँ पे टॉपिक रियल में क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। मतलब आपके पास गैल्वेनोमीटर है और उसको एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये अपना टॉपिक होगा यहाँ पे। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर करना है और उसको अगर अपन ज्यादा करंट को मेजर करने के लिए अपने क्या बनाना पड़ेगा, एमीटर बनाना पड़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर को अपन एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमारा टॉपिक एक्चुअल में ये है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास ये गैल्वेनोमीटर है जिसको मैंने कैपिटल जी से नोट कर दिया है और जिसका रेजिस्टेंस भी अपन क्या मानते हैं, जी मानते हैं। अगर कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, याद रखना गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है, कोई रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे ये है स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। क्या कैसे कितना होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस। और पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो उसका नाम यहाँ पे क्या बोल दिया जाता है, शंट रेजिस्टेंस। हिंदी में भी शंट प्रतिरोधी बोलते हैं। मतलब किसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में समांतर क्रम में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एमीटर बोलते हैं। मतलब वो एमीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो मैं जो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ये इस डॉटेड लाइन के अंदर अंदर वाला क्या है, यहाँ पे एमीटर है। ठीक है कि नहीं है। जैसे देखिए ये मान लीजिए यहां से सर्किट के अंदर आई करंट फ्लो हुआ और आपको पता है गैल्वेनोमीटर में तो कितना जा सकता है, आई जी जा सकता है। तो बाकी जो बचेगा, आई आ रहा था, आई में से आई जी नीचे चला गया तो इधर कितना बचा, आई माइनस आई जी। और इधर से आई माइनस आई जी आया और इधर से आई जी आया तो कितना हो गया, दोबारा आई आ गया। तो ये आपका सर्किट डायग्राम बन गया है किसके लिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर के लिए। अब बात आती है यहाँ पे कि जो आपने शंट रेजिस्टेंस लिया है उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे निकालिए। तो कैसे निकालेंगे देखना। शंट रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे एस से नोट किया है, ठीक है कि नहीं है। तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू सर्किट। यहाँ पे सर्किट के अंदर यहाँ पे अपन कौन सा लॉ लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना उसका लगाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर मतलब I कितना है, आई जी, और G कितना है यहाँ पर, R की जगह कितना रेजिस्टेंस मैंने बताया भी था, रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे G। तो क्या आ जाएगा आपके पास, आई जी इंटू में कैपिटल G इक्वल टू इसका पोटेंशियल, इसका यहाँ पे I कितना है, I माइनस आई जी और इंटू में क्या है, S है।
आपको तो एस निकालना है, तो आई एस इज इक्वल टू क्या आ गया, आई जी, और जी अपॉन में आई माइनस आई जी। ये आपके पास क्या आ गया है, शंट रेजिस्टेंस आ गया है। हिंदी में भी इसको शंट रेजिस्टेंस को शंट प्रतिरोधी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब उसके बाद यहां पे आपको क्या निकालना होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। इक्विवेलेंट का मतलब तुल्य प्रतिरोध। जिसको अपन यहां पे किससे लिखते हैं, ई इक्विवेलेंट से लिख देते हैं। तो ई इक्विवेलेंट अपने को निकालना है, सॉरी इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी आर इक्विवेलेंट से लिखते हैं इसको, आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो यहां पे देखिए जो डॉटेड लाइन है इसके अंदर तो है ना एमीटर, तो इसके अंदर कितने रेजिस्टर्स लगे हैं, 2 लगे, 1 और 2, और दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2। R1 की जगह क्या है यहाँ पे आपके पास G है, और R2 की जगह क्या है, S है। तो एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट GS, S प्लस में G। ठीक है कि नहीं, तो आपके पास यहां पे क्या आ गया है, R इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, GS अपॉन में S प्लस G। ये आपके पास क्या आ गया है, R इक्विवेलेंट आ गया है, मतलब तुल्य प्रतिरोध आ गया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये एमीटर का टॉपिक पढ़ा है, और इसमें 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे किस प्रकार से ये कह दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन तो आपको पता चली गया है कि गैलोमीटर है उसको एमीटर में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो आप क्या कहोगे, स्मॉल डिस्टेंस को अगर गैलोमीटर के पैरेलल में कन्वर्ट कर देंगे तो किसमें बन जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एमीटर में। दूसरी नंबर बात यहाँ पे ये आता है कि जो एमीटर है ना, वो किसी भी सर्किट के अंदर कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। मैंने पहला क्वेश्चन क्या बताया आपको कि जो एमीटर है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। तो आप क्या बताओगे, कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब हमेशा कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन सर्किट। सर्किट के अंदर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। याद रखना, गैलोमीटर को एमीटर बदलने के लिए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं शंट रेजिस्टेंस को, परंतु एमीटर बन चुका है उसको अगर सर्किट के अंदर जोड़ना हो तो कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ते हैं। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका आइडियल एमीटर क्या होता है। आइडियल एमीटर आपको बता देता हूं, वो एमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस इज 0, मतलब वो एमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, आइडियल एमीटर बोल देते हैं। तो आपसे पूछा जाए, या इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, 0। तो दोनों टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा है एमीटर, ये आपका यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा यहाँ पे वोल्ट मीटर। ठीक है ना, क्या नाम होगा, वोल्ट मीटर। वही बात, होता क्या है ये वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर वही एक डिवाइस होता है जो कि क्या काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब किसी विद्युत त्रिपथ के अंदर 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। यहां पर भी वही क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या कि जैसे पिछला वाला था ना कि वोल्ट मतलब कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर,
इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या बनता है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर होगा, उसको वोल्टमीटर में मेजर कैसे करते हैं, तो क्या होता है वो तो आपको बता ही दिया। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये उसी प्रकार से गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, जी है। यहां पे अपन क्या करते हैं, इसके सीरीज में क्या जोड़ देते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, हाई रेजिस्टेंस, उस प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वोल्टमीटर बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी है, इस डॉटेड लाइन के बीच अंदर अंदर क्या है, यहाँ पे ये वोल्टमीटर है। अब मान लीजिए किसी सर्किट के अंदर अपन ने जोड़ दिया है इसको, मान लीजिए यहां से आई करंट आया, आपको तो पता है गैल्वेनोमीटर में तो सिर्फ तो कितना जाएगा, आई जी जाएगा, और मान लीजिए इसमें जो भी गया है आई डैश मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक का वोल्टेज अपन क्या मान लेते हैं, कितना है, यहां से यहां तक का वी है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका सर्किट डायग्राम बन गया है किसका, वोल्टमीटर का। अब वही बात आ गई है, यहां पर भी जो हाई रेजिस्टेंस है ना, उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो यहां पर भी उसी प्रकार से वही लो लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, और उसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या आ जाएगा, इसका पोटेंशियल इक्वल टू इसका पोटेंशियल, इसका कितना V, तो इसका मतलब इसका भी कितना होगा, V के इक्वल ही होगा। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना है, IG इंटू में G, ये है यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पे तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको क्या निकालना था, मतलब सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट कितना था, IG, और रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे दो है, एक तो G है, एक क्या है, R है, और कौन सी कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। सीरीज के लिए क्या होता है, R प्लस में R1 प्लस में R2, तो R1 की जगह R है और R2 की जगह क्या है, G है। तो आपको तो R निकालना है, तो IG को नीचे ले आओ, तो क्या बच गया, R प्लस में G इक्वल टू V अपॉन में IG को मैं नीचे ले आया। आपको तो R निकालना है, तो R इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, V अपॉन में IG माइनस G। ये आपके पास क्या आ गया है, जो आपने हाई रेजिस्टेंस आपने जोड़ा था ना, वही ये आपने डिटेक्ट कर लिया है, मेजर कर लिया है। इस प्रकार से आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लिया है, हाई रेजिस्टेंस। अब इसके बाद क्या पूछा जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब देखिए डॉटेड लाइन ड्रॉ करना, उसके अंदर वही वोल्टमीटर है, तो इसके अंदर कितने रेजिस्टेंस हैं, दो है, तो दो है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस में R2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे R प्लस में G। ये आपके पास सीधा ही आ गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आ गया है, ठीक है कि नहीं है। अब उसी प्रकार से जैसे पिछले वाले में क्वेश्चन आए थे, वही दो क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, कि जो वोल्टमीटर है ना, वो कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे पहला तो क्वेश्चन आ गया है, कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन सर्किट। सर्किट के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये कनेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद यहां पे वही बात, आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट, मतलब वो अनंत। वो वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, आइडियल वोल्टमीटर बोलते हैं। या उल्टा ही पूछ सकते हैं, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, इनफाइनाइट होता है।
अब दोनों को कंपेयर करिए, दोनों को कंपेयर करते याद करोगे तो आपका इजी हो जाएगा। जैसे अपने को दोनों में क्वेश्चन क्या है, एक ही है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना हो तो किस में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं, कौन सा, मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस। परंतु गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना हो तो सीरीज में लगाते हैं, परंतु हाई रेजिस्टेंस। अपोजिट है ना, बन गई। अब इनको दोनों को कनेक्ट करना है किसके अंदर, सर्किट के अंदर। तो एमीटर को किसमें जोड़ते हैं, सीरीज में, और इसको किसमें जोड़ते हैं, पैरेलल में। इसका आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, और इसका कितना होता है, इनफाइनाइट। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या, कि जो वोल्टमीटर जो होता है ना उसको अपन हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। और बाकी आपने पढ़ा देखा होगा, सर्किट डायग्राम आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि जितने भी कोई भी मतलब आपके पास डिवाइस है, कुछ भी है, आप हमेशा किस में जोड़ते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हो। सिर्फ आपके पास एक ही डिवाइस ऐसा आया है क्या, वोल्टमीटर, जिसको अपन ने किस में जोड़ा है, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि वोल्टमीटर को मतलब पैरेलल में ही जोड़ते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को ये पूछ लेंगे क्या का मतलब वोल्टमीटर को अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों नहीं जोड़ सकते। तो आपको ये इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वोल्टमीटर जो होता है ना उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। और हाई रेजिस्टेंस क्या चीज होती है आपको पढ़ चुके हो। रेजिस्टेंस एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है जो कि उसके अंदर फ्लोइंग करंट का क्या करती है, अपोज करती है। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस हाई हो गया तो इसको अगर सीरीज में लगा दोगे तो पूरे करंट को क्या नहीं करने देगा, ये फ्लो नहीं करने देगा, पूरे को पूरे करंट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब सर्किट वहीं पे क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। इसलिए अपन वोल्टमीटर को हमेशा किस में जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। ठीक है कि नहीं है। तो आप घर पे जो मतलब कनेक्शन होते हैं वो भी किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। क्योंकि फॉर्मूला भी आपको पता है, सीरीज के लिए क्या होता है, R1 प्लस में R2 प्लस में R2, परंतु उसमें क्या होता है पैरेलल में 1 में R1 1 में R2, तो कम हो जाता है। तो आप याद रखना कि वोल्टमीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि सीरीज के अंदर इसका रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से करंट क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, फ्लो नहीं कर पाता, मतलब सर्किट क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों टॉपिक है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो इनमें से आ जाएगा या फिर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोनों टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है बिल्कुल। दोनों को कंपेयर करते हुए आप करना तो आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे इन टॉपिक्स के साथ इस चैप्टर की थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके स्टूडेंट्स।